सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष जानकारी से परिपूर्ण ब्लॉग लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन में घोर निराशा हो, जब आप किसी भी कार्य में हाथ डाल रहे हो और उसमें लगातार असफलताएं मिल रही हो, आपके घर परिवार में लगातार निगेटिव वातावरण बना हो, लड़ाई झगड़ा कलह का माहौल, और अगर आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं जो सफल ना हो पा रहे हो, ऐसे समयों में होता क्या है कि पूरे परिवार में एक ऐसा नकारात्मक ऊर्जा बैठ जाता है कि परिवार एकदम से छिन्न भिन्न होने लगता है। होता क्या है कि बहुत सारे परिवारों में, जैसे मान लीजिए बिजनेस है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, मान लीजिए कोई भी कार्य करने जा रहे हो उसमें लगातार असफलताएं मिल रही हैं। कार्य तो स्टार्ट बड़ा अच्छा हो रहा है लेकिन वह कार्य परिपूर्ण नहीं हो रहा है। आज हम बाबा की उन्हीं शिक्षाओं को लेकर के आए हैं जो आप सभी लोग साईं सच्चरित्र में पढ़ रहे होंगे, विभिन्न किताबों में पढ़ रहे होंगे, जो बाबा को याद करते ही आपके दिमाग में वह चीज़ बनने लगती हैं। वह उपाय क्या है, वह शिक्षाएं क्या हैं, आज इन्हीं चीज़ों को हम आपको बताएंगे। और इन बाबा की शिक्षाओं में ही वह उपाय निहित है। उस उपाय को करने मात्र से ही आपका कल्याण होने लगता है। तो सबसे पहले चीज तो यहाँ उपाय जानने से पहले बाबा की वह शिक्षाएं क्या है, वह बातें क्या है जो जानना जरूरी है, जिसके आपका जीवन संवर जाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं। देखिए, आप कभी भी आंख मूंदिए और बाबा को ध्यान करिए। जब आप एकदम ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हो, नहा धो करके साफ स्वच्छ, तो जानते हैं आपको बाबा की क्या चीज़ें याद आएंगी। आप जैसे आंख मूंदते हैं तो बाबा की वह समाधि, बाबा को फूलों से सजाया गया, मुकुट पहने हुए और बहुत ही अच्छे से उनकी समाधि पर चद्दर चढ़ा हुआ, फूल मालाएं और बाबा की विभिन्न चीज़ें। बाबा की अगर शिरडी में गए हैं तो वह धूनी आपको ध्यान में आएगा। उसके बाद नंदा दीप आपको दिखाई देगा। उसके बाद बाबा के सम्मुख एक छोटी सी ज्योति वहाँ जल रही है, परमानेंट। वो सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। किसी भी पूजा स्थान पर, किसी भी देवालय में जाते हैं तो दो तीन चीज़ें वहाँ कॉमन मिलती हैं। पहला तो वहाँ सुगंधित वातावरण, एक धूप दीप जल रहा होगा। दूसरा, वहाँ पर पुष्पों से प्रभु का श्रृंगार किया गया होगा, उनके श्री चरणों में कुछ भोग लगाया गया होगा, और जो प्रसाद आप देते हैं वह बाबा के श्री चरणों में टच करा के आपको दिया जाता है। तो यह चीज़ तो कॉमन आपको दिखेगा। अब यहाँ आते हैं, बाबा की वह बताई गई बातें क्या हैं, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड चीज़ है, फिर मैं आपको उपाय बताऊँगा। देखिए, बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में, अगर आप बाबा का दर्शन, बाबा की फिलॉसफी, बाबा का जीवन चरित्र, साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे, बाबा की लीलाएं देखेंगे, तो बाबा ने अपना पूरा जीवन सभी बंधु बांधव, गरीब दीन दुखियों के लिए ही, जो हमारे बाबा किसी के लिए ऊंची नीच नहीं कहते थे कि कोई बड़े घर का है, कोई छोटे घर का है, या कोई पैसे वाला है, कोई अपैसे वाला है या नहीं है। बाबा यह सब चीज़ कभी ध्यान ही नहीं देते थे। बाबा के लिए कंचन कामनी यह सब चीज़ तुच्छ थी। बाबा ने कभी कोई चीज़ संचित ही नहीं किया। इवन वो आप 4 से 5 घर भिक्षा मांग कर लाते थे, वह भी बांट कर खिला देते थे। तो यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो हमने बंधु बांधव बोला, उसको ध्यान दीजिएगा। बाबा के लिए पूरा यह संसार उनका बंधु बांधव था। बाबा पूरे संसार के लिए चिंतित रहते थे। बाबा की बहुत सारी कहानियां आप साईं सच्चरित्र में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा, जो धौकनी चला रहा है वह लोहारिन चला रही है, और लोहार जो उसका लोहा पीट रहा है वहाँ पे गर्म करके, और उसका बच्चा उसी भट्ठी में गिर जाता है। और बाबा क्या करते हैं, धूनी, अपने धूनी पे बैठे हैं और अचानक से हाथ उसी धूनी में डाल देते हैं। वहाँ पे जो बाबा के और अनुयायी थे वो चिल्ला रहे, देवा यह क्या किया। बाबा ने कहा, नहीं, वह लोहारन का बेटा वहाँ धोकनी में जो आग की भट्टी है उसमें गिर रहा था, हमने उसको बचाया। तो बाबा त्रिकालदर्शी थे। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा ने अपना जीवन जो है परमार्थ के लिए,
बिता दिया और सभी के हित और कल्याण के लिए वह चिंतित रहते थे। तो बाबा की जो शिक्षा है ना, वो यही है कि अगर आप मेरे शरण में आ रहे हो तो आप यह चीज़ें भूल जाओ कि मेरे भाग्य में क्या लिखी है और क्या नहीं लिखा है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वह कार्य मेरा है। जो मैंने आपको उदाहरण बताया ना, बाबा सबके लिए चिंतित होते हैं। आपको कोई चीज़ चाहे मांगो या ना मांगो, चाहे पूजा संकल्प के साथ करो या ना करो, लेकिन बाबा को सब पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। बहुत सारे ऐसे भक्त भी आते हैं, ये कहते हैं कि गुरुदेव मैं तो बाबा के पूजा करते करते हार गया, मैं अब बाबा को छोड़ दूंगा, बाबा को ये कर दूंगा। अरे आपके बस की बात नहीं है बाबा को छोड़ना, बाबा आपको नहीं छोड़ते। अगर बाबा ने आपको कष्ट दिया है तो ये समझ कर चलिए कि आप बाबा के सबसे विशेष कृपा पात्र हैं। इसका कारण समझिएगा, जब प्रभु आपको कष्ट दे रहा है ना, तो आप साईं राम साईं राम साईं राम जप रहे हो, और जब आपको प्रभु एकदम से सुख दे देगा कि जाओ अब तुम कुछ भी करो, तो आप समस्त व्यसनों में लिप्त हो जाएंगे और परमात्मा का जो सबसे टॉप का पॉइंट होता है मोक्ष, वो कभी आपको प्राप्त ही नहीं होगा। ये समझिएगा मैं जो बात कह रहा हूं। और जो यहाँ हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, बाबा कहते हैं तुम मेरे तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो हम तुम्हारी तरफ 1000 कदम बढ़ाऊंगा। और बाबा कहते हैं कि जो भी भक्त अनन्य भाव से हमारे श्री चरणों में आता है, हमारे संरक्षण में आता है, हमारे शरण में आता है, उसका कभी भी अहित मैं होने नहीं देता, अन्न धन वस्त्र की कभी कमी होने नहीं देता, उसके समस्त कार्य को मैं करता हूँ। तो बाबा स्वयं यह चीज कह रहे हैं। बाबा के 11 वचन में यही चीजें हैं कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज ले नानन। तो बाबा कहते हैं जो मेरी शरण आता है उसके समस्त रोग दोष कष्ट कलेश विकार सब कुछ मैं दूर करता हूं। और कौन सी ऐसी चीज है जो तुम मांगोगे और मैं पूरी ना कर दूं? लेकिन क्या चीज? दो, सच्ची श्रद्धा और सबरी। अब यहां आता है उपाय। चूंकि देखिए ब्लॉग हो जाता है बड़ा, हम आप लोगों को समझा करके कोई चीज बताना चाहते हैं, सत्संग के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। हमारा ब्लॉग केवल उपाय नहीं होता है, हमारा ब्लॉग एक सत्संग होता है। जो साईं की शिक्षाओं को हमने पढ़ा है, मैं चाहता हूं हमारे माध्यम से आप तक पहुंचे। इसीलिए हम आप लोगों को उपाय के माध्यम से भी कुछ चीज़ें बताते हैं, जो बाबा के सम्मुख आप जब बैठते हैं लगे रहते तो उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। बहुत सारे साईं भक्त ये पूछते हैं कि गुरुदेव हम तो शिरडी नहीं जा पा रहे हैं, हम साईं मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप अपने घर में तो हैं, आप एक छोटी सी पोस्टर प्रतिमा जो भी बाबा की एक है फोटो, उसके सम्मुख एक दीप जलाकर बैठिए तो पूजा तो करिए, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जो भी समय ध्यान तो करिए, और फिर देखिए बाबा की कृपा क्या होती है। तो आज जो उपाय लेकर हम आए हैं, पहले तो उसको जान लिया जाए। उसको जानने से पहले एक चीज़ मैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो चैनल पर तो आते हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उनका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनका चैनल पर जुड़ना हमारे लिए ज़रूरी है। वो क्यों? कि हमारा साईं परिवार जब जुड़ेगा, हमारे बंधु बांधव जुड़ेंगे, जो उनके मन में क्वेश्चन है, जो भी मुझे पता है, वह मैं उन तक पहुंचाऊंगा, और उनका कमेंट आएगा, उनकी बातें वह बताएंगे
क्या और चाहते हैं, किस बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो भी लेकर के आऊँगा। उस मुद्दे पर भी, उस टॉपिक पर भी ब्लॉग बना करके, वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि वीडियो क्या होती है, एक साथ हजारों लाखों लोग देख लेते हैं, और एक पर्टिकुलर व्यक्ति से अगर बात किया जाए, संवाद किया जाए, तो होता क्या है कि केवल एक व्यक्ति से बात होती है। जबकि उसके लिए भी हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं वीडियो के बीच बीच में, कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। जो आप समझना चाहते हो, जो पूछना चाहते हो, यज्ञ याजन हवन पूजन भी कराना चाहते हो, जो भी, वह सब हम इस पर आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले उपाय जान लें। देखिए, जैसे मैंने बताया, जब आप आंख मूंदते हो, बाबा का ध्यान करते हो, तो क्या आपको नजर आता है? वहाँ एक दीप, एक धूनी, और बाबा को चढ़ाया गया पुष्प और कुछ मिष्ठान भोग लगाया गया चीज़ें, वहाँ वो चीज़ें आपको नजर आती। जो शिरडी गया होगा उसके ध्यान में अगर वह आंखें बंद करेगा तो सेम वही दिखेगा, क्योंकि बाबा की वह चीज़ें आपको दिखेंगी। और यहाँ करना क्या है, अब इस पर ध्यान दीजिए। उपाय में यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। बाबा के सम्मुख हर शाम एक दीप जलाइए, और एक दीप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाइए, और फिर बताइएगा दुख, दरिद्रता, निर्धनता कैसे नहीं दूर होती है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं कैसे नहीं दूर होती हैं, आपके घर के बच्चे कैसे नहीं सफल होते हैं, आपके घर परिवार का बिजनेस कैसे नहीं आगे बढ़ता है। फिर आप बताइएगा। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुनिएगा। लिखा है हमारे जो आध्यात्म में, हमारे वेदों में, ग्रंथों में लिखा है, दीप के लिए जो बाबा स्वयं प्रज्वलित करते थे, भिक्षा टन करके तेल मांग करके लाते थे और बाबा दीप प्रज्वलित करते थे। क्यों करते थे, इसका मतलब समझिए। अब हम यहाँ आपको एक चीज बताना चाहते हैं। आखिर यह दीप जो जलाया जा रहा है वो बाबा ने क्यों जलाया, इसको समझिए। संसार के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए, समस्त अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए बाबा एक दीप जलाते थे। और उस दीप जो बाबा की होती थी वो बाबा के आध्यात्मिक ज्योति की दीप थी। और मैं कहता हूं कि अगर घरों में ज्योति जलाई जाती है तो ऐसे घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। एक दीप घर के मुख्य दरवाजे पर, एक दीप साईं के सम्मुख। संध्या काल में मैं कहता हूं, आप सुबह तो जलाइए लेकिन संध्या काल में अवश्य जलाइए। इसीलिए हमारे सनातन परंपरा में लिखा भी हुआ है। क्या लिखा है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमो अस्तुते। दीप के लिए यहाँ 2 लाइनें और लिखी गई हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीप नमो अस्तुते। ऐसा लिखा गया है दीप के लिए। अब यहां आता है धूनी, जो बाबा की धूनी आपको याद आ रही है। बाबा ने अपने अंतर ज्ञान के त्रिकाल उस अपने चक्षुओं से देख करके और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से एक धूनी प्रज्वलित किया। आज भी शिरडी में लगातार वह धूनी प्रज्वलित हो रही है। उसी की ऊदी को हम लोग पान करते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, और समस्त रोग दोष कलेश विकार दूर हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि आप क्या करिए, जब घर में निगेटिव वातावरण चल रहा है तो ऐसे समयों में आपको क्या करना है, एक धूनी जलाइए। धूनी किस रूप में, आप क्या करिए कि एक कपूर लीजिए। हमारे सनातन परंपरा में कपूर जलाना भी बहुत विशेष बताया गया। इसीलिए यज्ञ होता है ना, तो कपूर भी उसमें डाला जाता है मंत्रों के साथ। उसमें समस्त जो फल फूल सब कुछ डाला जाता है यज्ञ में। तो यहाँ पर जो अग्नि है वो स्वाहा की जो है, अग्नि और स्वाहा ये दोनों पति पत्नी हैं। तो जब हम अग्नि में कोई चीज प्रज्वलित करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, और स्वाहा क्या करते हैं, हम मनुष्यों और जो है देवताओं तक उन चीज़ों को पहुंचाते हैं। यहाँ से आपने जो आहार दिया, जो हवि, जो हवन आपने दिया, वो देवता तक गया और वहाँ से आशीर्वाद आप तक आया। तो ये चीज़ होता है आध्यात्म। तो जो धूनी है ना, वो हवन का ही रूप है। तो धूनी को प्रज्वलित आप क्या कैसे करेंगे, एक कपूर लीजिए, गुग्गुल लीजिए, थोड़ा सा लोबान लीजिए, लौंग डाल दीजिए, और बहुत सारे प्रकार की धुनियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें पड़ती हैं धुनी में। लेकिन मैं बहुत इजी चीज़ बता रहा हूँ जो आप कर सकें। एक छोटा सा आप जो है पात्र ले लीजिए,
मिट्टी का, उसमें यह सब डाल करके जलाइए और पूरे घर में धुआं दिखाइए। बाबा से पहले दिखाइए, वहाँ उसके बाद पूरे घर में। फिर देखिए नकारात्मक ऊर्जा कैसे दूर होती है। और यहाँ लास्ट चीज़, एक चीज़ और कहेंगे, प्रतिदिन बाबा का एक माला जप, एक माला, केवल एक माला मैं कहता हूँ, आप अपना निमित्त बना लीजिए, अपना जीवनचर्या बना लीजिए, एक माला जप करिए। क्या माला? बहुत इजी मैं बता रहा हूँ, बड़ा मंत्र कोई ना करिए, इजी मंत्र, ओम श्री साईनाथाय नमः या ओम साई राम, जो मंत्र आपको इजी लगे, बाबा का जो आपको पता है वो आप करिए। साईं गायत्री महामंत्र है, थोड़ा बड़ा है, क्लिष्ट है, अगर आप नहीं कर सकते तो इसको करिए। जैसे साईं गायत्री मंत्र, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, ये बाबा का साईं गायत्री महामंत्र। तो बाबा के बहुत सारे 108 नामावली है जो आप पढ़ पाइए। साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, ये जरूर करिए डेली की पूजा में। और फिर बताइएगा कि कोई कमी आपके पास हो, क्योंकि जब सच्ची श्रद्धा से कोई चीज़ की जाती है तो वह पूर्ण ही पूर्ण होती है। ये मेरा अपना अनुभव है। और बाबा के प्रति जो श्रद्धा रखता है, अगाध श्रद्धा, उसको कभी भी कमी नहीं होती। अगाध धन दौलत बाबा देते हैं, समस्त प्रकार की चीज़ें भर देते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी बंधु बांधव चैनल से जुड़ें और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।